सबों जय यीशु। प्यारे बच्चों, पिछले रविवार हमने अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के 5वें पाठ का प्रारंभ किया। तो आइए उसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं। आपकी पवित्र आत्मा का उजाला हम पर भेज, ताकि हम आपके विषयों के बारे में जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं उनको समझ सके और उनके बारे में हम और अधिक जान सके, और इस तरह से हम आपके प्यार में आगे बढ़ते जाएं। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछले कक्षा में किसके बारे में चर्चा किया था? हमने अपने 5वें पाठ भारतवर्ष और मुक्ति के बारे में पढ़ा था। किस तरह हमारा देश, जो एक विशाल देश है, सभी तरह के लोग, सभी समुदायों से, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, और हम एक साथ एकजुट होकर बहुत ही मेल प्रेम से रहते हैं। परंतु हमारे देश ने बहुत सारी प्रगति की। हमने पढ़ा 1997 में हमने स्वर्ण जयंती मनाई, आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई, और आजादी की स्वर्ण जयंती तक 50 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में बहुत ही प्रगति की। हरित क्रांति के द्वारा, श्वेत क्रांति के द्वारा और नील क्रांति के द्वारा हमने देखा किस तरह से हमने प्रगति की है खाद्यान्नों में की वृद्धि में, चाहे वो श्वेत क्रांति हो या हरित क्रांति हो या नील क्रांति। और हम न केवल इनमें बल्कि कंप्यूटर के क्षेत्र में और विज्ञान चिकित्सक के क्षेत्र में भी अग्रिम हासिल किया है। परंतु बहुत दुख की बात है कि इतने सारे क्षेत्रों में भारी प्रगति करने के बावजूद हमारे देश में बहुत सारी बुराइयां हैं। हमारा देश बहुत सारी बुराइयों से ग्रसित है, जैसे कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर भी हम देखते हैं 1/3 जनसंख्या, हमारे देश की 1/3 जनसंख्या भूखमरी और कुपोषित है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश के संविधान धर्मनिरपेक्षता करा देती है, परंतु हम आज भी अपने धर्म के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और हम आगे देखते हैं कि बच्चों की किसी को चिंता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे देश में दुकानों में, घरों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और वे अपने जो मानवीय अधिकार है, प्रेम, शांति, शिक्षा एवं सहायता से वंचित है। हमने देखा किस तरह से हमारे नेतागण हमारे युवा वर्ग को नौकरी दिलाने के या रोजगार दिलाने का आश्वासन देते हैं, किंतु आज भी बहुत सारे लोग बिना रोजगार के हैं। और हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, किंतु बहुत सारे क्षेत्र में आज भी हिंसा का तांडव देखा जाता है। और हम देखते हैं हमारे देश में नारियों की पूजा की जाती है, उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है, किंतु बालिका भ्रूण हत्या, यौन शोषण और ससुरालों में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार विरोधी कई कानून हैं, फिर भी रिश्वतखोरी और मिलावट आदि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात हो या घूस लेने की बात हो, सभी क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार
माना गया है। और हम देखते हैं कि सैकड़ों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं हैं और वे अशिक्षा को दूर हटाने के लिए कार्यरत है। फिर भी हमारे देश में अशिक्षा व अंधविश्वास, शोषण एवं दमन जैसे समस्याएं, बुराइयां की जड़ है। यद्यपि हम आत्मसंतोष का ढिंढोरा पीटते हैं, फिर भी धन लिप्सा, उपभोक्तावाद एवं जमाखोरी अधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और पवित्र बाइबल में हमने देखा है प्रभु ईश्वर किस तरह से हमको इन बुराइयों से लड़ने का उदाहरण देते हैं। और हमने पढ़ा है सृष्टि की जब रचना हुई, ईश्वर ने मनुष्य की रचना की और उन्होंने चाहा कि मनुष्य इस पृथ्वी को अपना घर बनाए और उसमें अपना अधिकार जताए, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूरी सृष्टि का सत्यानाश कर दिया है। आज वो वन संपदा की कटाई, पेड़ों की कटाई की वजह से भूकंप, बाढ़, सूखा, इस तरह के अनेक विपदाएं होती रहती है और ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की स्वार्थ के कारण है। हमने देखा और इन सभी बुराइयों को हमने देखा क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के ज्वलन समस्याएं हैं, ये हमारी भी समस्याएं हैं और ये समस्याएं कलीसिया की भी समस्याएं हैं। हमारे समय की पीड़ा, गरीबी, असहाय लोगों की खुशी और आशा, दुख और मनोव्यथा ख्रीस्तियों की भी खुशी और आशा, दुख और मनोव्यथा है। तो हम इस तरह से इस पाठ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं ईश्वर की रचना अच्छी और समस्त सृष्टि की रचना जब ईश्वर ने किया, उन्होंने उसे सुसज्जित किया और उसने उसे बहुत सुंदर सृष्टि बनाई, उसे संपदा और सामर्थ्य की वर्षा की, उसने मानव जाति को पूरी सृष्टि पर अधिकार दिया। और हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 31, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और उसे वह अच्छा लगा। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और उसे अच्छा लगा। और 28वें वाक्य में भी हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। तो इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया और उन्हें उसे आगे बढ़ाने के लिए कहा। हम देखते हैं संसार में फिर बुराइयां आ गई और ये बुराइयां इस संसार में प्रवेश कैसे की, हमने अपने पवित्र बाइबल में भी पढ़ा है, उत्पत्ति के ग्रंथ में, और हमारे पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है किस तरह ईश्वर ने मनुष्य की रचना की और आदम और हेवा ने पाप किया। तो मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, पाप के कारण और अन्याय एवं असहयोग के कारण इस संसार में पाप का प्रवेश किया। और हम देखते पूरी दुनिया आज समस्त बुराइयों से ग्रसित है, हमारा देश भी इन समस्त बुराइयों से ग्रसित है। और इन बुराइयों के उन्मूलन के लिए पूर्व के कई नेताओं ने संघर्ष किया, जैसे कि सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु संघर्ष जो हमारे नेता ने काम किया, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश जो अंग्रेजों की गुलामी में त्रस्त था, तो हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा किसने दिलाया?
हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी और उनके साथ में नेहरू जी और भगत सिंह एवं अन्य काफी नेतागण हमारे लिए संघर्ष किया ताकि हम अंग्रेजों से आजाद हो जाए। फिर हमने देखा जाति विरोधी आंदोलन, इसे किसने चलाया? इसे डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया और जो तिरस्कृत लोग थे उनको न्याय दिलाई। समाज सुधारक आंदोलन राजा राममोहन रॉय एवं दयानंद सरस्वती ने चलाई। धार्मिक नव जागरण आंदोलन स्वामी विवेकानंद ने किया। और फिर मानव अधिकार आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे। और निसहाय एवं वनासन में पड़े लोगों की सेवा किसने की? हमारे देश में रहकर संत मदर तेरेसा ने इन लोगों की सहायता की। और आगे हम देखते हैं कलीसिया के कल्याणकारी सेवा कार्य क्या है। गरीब उन्मूलन एवं रोजगार, ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धर्म प्रांतीय समाज सेवा केंद्र है। बाल कल्याण योजना, पवित्र बालकपन और धार्मिक सहिष्णुता सब धर्म सम्मेलन के द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य स्वावलंबन योजना, ये स्वरोजगार योजना एवं जनता बैंक द्वारा लोगों को दिया जाता है। और रोगियों, वृद्धों एवं अनाथों की देखरेख किस प्रकार की जाती है? ये हमारे कलीसिया इनके लिए चिकित्सालय, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम खोल के इनकी सेवाएं इनमें की जाती है। अशिक्षा और अशिक्षा के लिए हमारे कलीसिया बहुत सारी विद्यालय एवं कॉलेजों का निर्माण करती है और अशिक्षा को दूर करने का प्रयास करती है। फिर हम देखते हैं न्याय और शांति के आयोग, राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं धर्म प्रांतीय आयोग, शरणार्थी आयोग, राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं धर्म प्रांतीय आयोग और आकस्मिक आपदाएं जैसे भूकंप और अकाल एवं बाढ़, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कारितास इंडिया है। और हमने देखा रोगी एवं वृद्धों और अनाथों की देखरेख के लिए चिकित्सालय हैं। महिला अधिकार योजना के लिए महिला संघ है और मातृ शिशु कल्याण कार्य के लिए कारितास इंडिया है। इस तरह से हमने देखा हमारी कलीसिया किस तरह से हमारे समाज में जो भी ये बुराइयां हैं उनको दूर करने के प्रयास में तत्पर है। और हम देखते हैं इसके लिए हमें बाइबल से शिक्षा मिलती है। और बाइबल में आमोस के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7 में लिखा है, वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम में कंगालों को। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगालों को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। और इन सब से उभरने के लिए हमें प्रभु यीशु प्रेरित करते हैं। और हम ईसाइयास के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 17 में, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। पतिव्रतों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। तो इन पवित्र बाइबल की इन पंक्तियों से हमें इन बुराइयों से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है और प्रेरणा मिलती है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में लोगों के साथ रहकर उन्होंने इन सब बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और प्रभु यीशु
जो ईश पुत्र हैं, वे सदैव दरिद्रों की और पददलितों की, गरीबों की और सीधे साधे लोगों की सेवाएं की। और वे इनको जो समाज में जो कुव्यवस्था थी उनसे इनकी रक्षा की, और उन्होंने मानव जाति के लिए मुक्ति का आधारशिला रखा, और उन्होंने उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं संत लूकस के अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये पंक्तियां मैं दोहराती हूं, इसे आपको कंठस्थ भी करना है। संत लूकस सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। आप इसे कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। हमने देखा ईश्वर का वचन समाज सुधारकों को प्रोत्साहित करता है और उन्हें शक्ति देता है। वह समस्त मानव जाति की संपूर्ण मुक्ति के लिए उनका पथ प्रदर्शन करता है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हमारे पवित्र बाइबल से हमको हमारे समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हमें प्रेरणा मिलता है। तो इस पाठ से हमें बच्चों क्या संकल्प लेना चाहिए? हम आज संकल्प लें, मैं अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को पहचान कर उनके निवारण के लिए संघर्ष करूंगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमने इस पाठ से जो ज्ञानवर्धन बात सीखी वो क्या है? जो ज्ञानवर्धन बात है, हमने जाना कि प्रभु यीशु ना केवल धार्मिक नेता है वरन समाज सुधारक भी है। वे समाज सुधारक थे और गरीबों को और दरिद्रों को समाज की कुव्यवस्था से उठाया, उनसे उनकी रक्षा की। तो आइए हम अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर, मैं इस पाठ के कुछ प्रश्न दूंगी। इस पाठ में कुल 6 प्रश्न हैं। आप इनके उत्तर सोच कर रखेंगे और अगले रविवार मैं इनके उत्तर आपको दूंगी। तो इस पाठ का पहला प्रश्न क्या है? भारत के किन किन क्षेत्रों में प्रगति की है? भारत ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की है? दूसरा प्रश्न है, वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका देश पर कुप्रभाव पड़ता है? वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका देश पर कुप्रभाव पड़ता है? तीसरा, सामाजिक बुराइयों के वास्तविक कारण क्या है? सामाजिक बुराइयों के वास्तविक कारण क्या है? चौथा प्रश्न, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किन किन नेताओं ने कार्य किया? सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किन किन नेताओं ने कार्य किया? और पांचवा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने किस प्रकार मानव मुक्ति के लिए सेवा कार्य की? प्रभु यीशु ने किस प्रकार मानव मुक्ति के लिए सेवा कार्य किए? और छठा प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये 6 प्रश्नों के उत्तर आप सोच कर रखेंगे। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी। आप अपने गृह कार्य के लिए समाचार पत्रों एवं अन्य पत्रिकाओं से कुछ चित्र ढूंढोगे जो सामाजिक बुराई को दर्शाता है, और आप उन्हें अपने कॉपी में चिपकाकर उनके बारे में लिखेंगे। ये कौन सी बुराई है, किस क्षेत्र से है
और उनकी समस्याओं के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। आगे हम और फिर और एक कार्य है, आप एक छोटी सी प्रार्थना लिखेंगे अपने देश के नेताओं एवं समाज सेवी संस्थाओं के लिए। अपने शब्दों में छोटी सी प्रार्थना लिखेंगे। और अब हम आते हैं अनमोल वचन पर। संत पिता पौल छठे हमें एक अनमोल वचन देते हैं, वो है शांति का दूसरा नाम प्रगति है। इस पाठ का अनमोल वचन है, शांति का दूसरा नाम प्रगति है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंठस्थ करने के लिए आप संत लूकस यीशु समाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 याद करेंगे। और एक बाइबल से आप आमोस के ग्रंथ से अध्याय 5 पद संख्या 24, न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। ये पंक्तियां आप अवश्य कंठस्थ करने की कोशिश करें। तो आइए बच्चों, हम इस बात को विराम देते हैं एक छोटी सी प्रार्थना करके। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने आज अपने समाज की बुराइयों के बारे जानकारी प्राप्त की। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें अपने पवित्र वचनों से शक्ति प्रदान कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए कि हम इन बुराइयों से लड़ सके और समाज में आपका उद्धार ला सके, ताकि लोग आपकी महिमा गा सके। आमीन।